ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1984 की ये 17वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 7 मार्च 1984 को चला दी। आज की मुरली का विषय है कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। एक तो कर्मातीत हो गए, दूसरा वानप्रस्थी आत्मा। यही दो जो है जिनमें ये विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता उनके अंदर अपने आप आ जाएगी कि वो तीव्र गति की सेवा कर सकेंगे। यदि कोई कर्मातीत नहीं है, कर्म बंधनों में फंसा हुआ है, या जो वानप्रस्थी नहीं है, वो तीव्र गति की सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो करेगा, परंतु वो तीव्र गति की सेवा नहीं कर सकता। 7 मार्च 1984 मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं, उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है, ऐसे समझते हो कि यहां से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियां, सर्व प्राप्तियां सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्वयं की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना ये बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने। सेवा में चक्रवर्ती बने। अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने।
अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया। हमें अपनी अवस्थाएं बताई हैं बाबा ने, एक एक अवस्था को ध्यान से समझे कि हम अभी तक किस अवस्था में हैं। अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, हैं ब्राह्मण आत्माएं, परंतु समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना यह है बाल अवस्था। जो नए नए बच्चे बाबा के बनते हैं, वो समस्या के वश हो जाए तो ये अभी बच्चे हैं। समझना है कि हम किस अवस्था में आए। पहली अवस्था है बाल अवस्था। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। युवा अवस्था में माया जीत बनने की विधि से महावीर बने। जो महावीर बने हैं, जिन्होंने अपनी माया पर जीत पा ली है, तो वो है युवा। माया माना अपने जितनी भी अभाव हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन सब को उन्होंने ओवरकम कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब उन्हें कोई अभाव महसूस नहीं होता। माया माना अभाव। ज्ञान से संपन्न, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, मतलब हर प्रकार से वो अपने आप में संपन्न है, तो वे महावीर हैं। सेवा में चक्रवर्ती बने। अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने। अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। किसका समय पहुंच गया है? कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से पा सकती, बाप दिला सकते। दूसरे के बाद जब तीसरा आता है, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया, तो घर जाने का टाइम आ गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजे। कर्म बंधनों से क्या कराएंगे? मुक्त कराकर मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती। कौन सी आत्माएं? मुक्त आत्माएं। जो स्वयं मुक्त है, वही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती है। क्या लगता है, दिला सकती हैं? क्योंकि ये वाक्य पढ़ने में तो ऐसे लगता है जैसे उनके पास है और वो बाबा से कहेंगे इनको दे दो, दे देंगे। वास्तव में इस वाक्य को बोला ऐसे जाने चाहिए कि प्राप्त करने की विधि सिखा सकती है। दिला सकती में उनको मेहनत मुक्त कर दिया जाता है। परंतु मेहनत हर आत्मा को अपने लिए खुद करनी है। कोई किसी के लिए मेहनत करे, उसका फल दूसरे को मिले, ऐसा नहीं हो सकता।
ये याद रखना। दिला सकने का मतलब प्राप्त करने की विधि बता सकते हैं, उस विधि पर चलकर प्राप्त हर आत्मा को खुद करना है, चाहे मुक्ति हो तो चाहे जीवन मुक्ति हो। आप कर्मातीत अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था महादानी वरदानी बच्चों के पास आएगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं, जिसकी जहां तक शक्ति होती वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे, कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी सेवा और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति के वर्षे की अंजलि मानेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएगी, तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी। बहुत काल का मतलब क्या है? अभी से। ये नहीं सोचना कि हम बाद में हो जाएंगे, अभी से। बहुत काल तो तभी होगा ना, ज्यादा समय तो तभी होगा जब हम अभी से शुरू करेंगे और हम सोचे कि अभी नहीं, अभी तो नए नए हैं, बाद में कर लेंगे ना। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। यह है वानप्रस्थ अवस्था, अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है ना कि
अब भी स्वयं प्रति समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्वयं की समस्याओं में उलझना अब वो समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहां कमजोरी है वहां व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या के बजाय समाधान स्वरूप में अनुभवी बनाएगी। ये अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते। जब कोई समस्या आती है दूसरों को तो क्या निकालेंगे, खुद ही मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो ना कि घबराओ, इससे खेलो ना कि घबराओ। लेकिन ये भी बचपन का खेल है। ना रचना करो ना समय गवाओ। ये लाइन किसको समझ में आई है? ना रचना करो ना समय गवाओ। संकल्प ना सोचो ना उसमें टाइम वेस्ट करो अपना, क्योंकि व्यर्थ के संकल्प या नेगेटिव संकल्प हम खुद ही तो पैदा करते हैं, फिर उसमें टाइम गंवा देते हैं। इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ, वाणी से परे स्थित हो जाओ। समझा? समय क्या कहता है? बाप क्या कहता है? अब भी खिलौने से खेलना, अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं ना। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटती है। तो ये कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटती है, शक्तिहीन बना देती है। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन ये दृढ़ संकल्प करके जाना कि आपसे स्वयं की समस्या का तो समाप्त किया, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। यानी कि अपनी समस्याएं तो खत्म की और हम दूसरों की समस्या बन जाए। हमें दूसरों के लिए समस्या स्वरूप नहीं बनना, स्व प्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे,
दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या स्वरूप बनना या समस्या के वश हो जाना, ये भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है, जहां पाप होगा वहां बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं, तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वे भी भक्त के रूप में याद करते हैं, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो, अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बनकर याद नहीं करते। तो समझा अब क्या करना है? समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे? अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना। अभी ये फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। वहां पुकार रहे हैं और यहां हिल रहे। ये तो अच्छा नहीं है ना। वे वरदानी महादानी कहे याद कर रहे, और आप मूड ऑफ में रो रहे। आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे, वे भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के एवर रेडी बच्चों को, सदा विश्व परिवर्तन, सो समस्या परिवर्तक, समाधान स्वरूप बच्चों को, सदा रहम दिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। न्यूयॉर्क पार्टी से सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यही खुशी रहती कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे।
तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कल्प में नहीं हो। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय ये अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्म संतान हो तो इसी विशेषता को सदा याद रख। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूं। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही माया जीत और निर्बंधन बना देगी और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो रहा ही क्या, एक ही रह गया ना। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहां एक है वहां एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 हो ना। बाप को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। 10 चीजें उठाना सहज है या एक चीज उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल पराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।